हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव पचौरी गौरव सिलेक्शन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्वेश्चनों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें एमसीक्यू में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो आज क्वेश्चनों की श्रृंखला में आगे देखेंगे कि आज के क्वेश्चन क्या है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि आने वाली जो आगे क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पूना समझौता कब हस्ताक्षर किया गया। पूना समझौता कब हस्ताक्षर किया गया। 1922, 1928, 1932, 1940। ये क्या है दोस्तों, 1932। अब ये ध्यान देना आपको क्यों क्यों किया गया। देखिए 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में इस चीज को लेकर विवाद था। दोनों की जो मंजिल थी वो एक थी, पहुंचना वहीं था दोनों को, लेकिन जो रास्ते थे, पाने के जो रास्ते थे वो अलग अलग थे। उसमें ब्रिटिश जो पीएम था वो कौन था, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था ब्रिटिश पीएम, कौन था, रैमजे रैमजे मैकडोनाल्ड। आगे क्या है इसमें, इसमें जो हिंदुओं के बंटवारे की कोशिश की गई, पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन। अब इसमें क्या है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश की गई, हिंदुओं को बांटने की कोशिश की गई। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन डू एंड डाई किस शहर से स्टार्ट हुआ, किसने किया। भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था। गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 में, ये इसको कहां से स्टार्ट किया गया, इसको किया गया था मुंबई, बंबई शहर से इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया गया, करो या करो या मरो। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि इसका नेतृत्व किसने किया, इसने किसको संभाला, किसने इसका। तो देखिए इसमें जितने भी वरिष्ठ नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको किसमें डाल दिया गया, कारागार में डाल दिया गया। इसलिए गांधी ने कहा था करो या मरो। जो भारत की सेना थी इसका नेतृत्व सभी ने किया, इसमें कोई प्रमुख नहीं रहा, इसलिए इसको आंदोलन को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पेड़ों को काटा जा रहा है, बहुत ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है इस समय। एक आंदोलन था चिपको आंदोलन, आपने शायद देखा होगा, नाम भी सुना हो। एक नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। पेड़ों को काटते समय बचाने के लिए लोग चिपक जाते थे, पेड़ों को बचाने के लिए, समझ रहे हो। इस कदर लोगों को मतलब वो था, पेड़ों से लगाव था कि अगर पेड़ को काटा जा रहा है तो वो उस पेड़ से चिपक जाते, पहले हमें काटिए इस पेड़ को नहीं। और आज देखिए पेड़ सरेआम पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ लगाए तो इतने नहीं जा रहे लेकिन काटे जा रहे हैं, इसलिए पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है। तो पेड़ों के प्रति आप पर्यावरण के भी जागरूकता के लिए
विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारतीय संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हमने आपको पढ़ाया था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। देखिए हमने आपको बताया था जो राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है ये होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक शक्ति के तौर पर बात किया तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो यहां पे क्या आएगा? वास्तविक देखा जाए वास्तविक प्रमुख कौन है? वास्तविक प्रमुख अगर आपको ये पद दिया है तो कौन सा पद चुनना चाहेंगे? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? मुझे मिले तो मैं तो प्रधानमंत्री पद को चुनूं। अगली बात आती है, अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया? स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया? गंगा, दामोदर, यमुना, कावेरी? किस नदी पर बनाया गया बताइए? यह बनाया गया था दामोदर नदी पर। यहां पर अमेरिका की टेनिस नदी घाटी जो परियोजना 1948 के आधार पर दामोदर नदी घाटी परियोजना को प्रारंभ किया गया। अमेरिका की टेनिस नदी घाटी परियोजना 1948 के आधार पर प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड किस राज्य में स्थित है? आपने मूवी देखी हो KGF, बताइए आप कमेंट में इसमें एक्टर कौन है, हीरो कौन है? तो यहां पे कौन है? कोलार गोल्ड फील्ड किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु? किसमें? ये है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? आपको हमने मौलिक अधिकार पढ़ाए थे। पहले कितने थे? 7, वर्तमान में कितने हैं? 6। संपत्ति के अधिकार को इससे हटा दिया गया है। किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है? शक्ति किसे प्राप्त है? इसमें संशोधन जो करने की शक्ति है वो किसे प्राप्त है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति किसको है? या सर्वोच्च न्यायालय किसको प्राप्त है? किसमें? इसमें कौन है? संसद। देखिए इसमें कौन कौन से अधिकार हैं? पहले वर्तमान इनकी संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से? समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है इसमें? कौन कौन से हैं? समानता में क्या है? 14 से 18। स्वतंत्रता 19 से 22। शोषण 23 से 24। 25 से 28। 29 और ये 32। ये आपको याद रखने हैं।
क्या करना है आपको याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन क्या है, बाबर ने पश्चिम से पहली बार भारत में कहां से प्रवेश किया? मुगल पीरियड आपने पढ़ा होगा। बाबर जब पहली बार आया था भारत में पश्चिम से, तो ये कहां से आया, कहां से इसने प्रवेश किया? कश्मीर से किया था, पंजाब से किया, राजस्थान से किया, दिल्ली, कहां से सीधा आ गया है? तो ये आया था पंजाब से। अब बाबर का आपको शासनकाल याद रखना है। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, प्रथम युद्ध। तभी ये 1526 से, इसका जो कार्यकाल है 1526 से 30, ये क्रम भी आपको रखने हैं, इसमें शासक भी याद रखने हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ये जो शासक हैं इनको भी आपको याद रखना है क्रम बाय क्रम। इन शासकों को आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सत्र के दौरान संसद शुरू कब होती है? सत्र के दौरान संसद जो शुरू होती है वो किससे होती है? अवकाश, प्रश्नकाल, शून्यकाल, लिखित प्रश्न, किससे होती है? प्रश्नकाल से होती है। अब आप यहां पे बात आती है सेशन, सत्र। सत्र सेशन कितने हैं? 3। बजट, मानसूनी, शीतकालीन। सेशन हमारे कितने हैं? सेशन सत्र कितने हैं? 3। बजट, मानसूनी और क्या है? शीतकालीन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 8191 वर्ग किलोमीटर, 8249 वर्ग किलोमीटर, 8821 वर्ग किलोमीटर, 8612 किलोमीटर। कितना है? 8249 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा यूटी क्षेत्र कौन सा है? यहां पे आपको क्या याद रखने हैं, सबसे बड़ा क्षेत्र यूटी, सबसे छोटा, सबसे छोटा। सबसे बड़े में कौन है? लद्दाख। सबसे छोटे में कौन से? लक्षद्वीप। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आज के। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम आपको करा रहे हैं क्रम बाय क्रम। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए क्वेश्चनों का जो लेवल है वो कैसा है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक करें और शेयर करें, इसको सबसे ज्यादा शेयर करें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं।